सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो दोस्तों, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, यहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं केस स्टडी के पर्पस के हिसाब से। यहां पर मेरी कोई भी बाय रिकमेंडेशन सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको जितना भी आप लेते हो सारे के सारे केस स्टडी के पर्पस के हिसाब से ही लेना है आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो नया चैनल है मार्केट विद गोपाल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मार्केट की जितनी भी एनालिसिस वीडियो है वो सारी की सारी अब इस चैनल पर ही आएगी और डेली अपडेट मिलेगा मार्केट का आपको। ये जैसे आपको एक रील्स दिख रहे हैं ना, ये वाली छोटी छोटी एक मिनट की शॉर्ट्स वीडियो दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको सारे के सारे डेली के डेली मार्केट में वीडियो मिलेंगे आपको कि मार्केट में क्या होने वाला, निफ्टी और बैंक निफ्टी से इस पर सारा आपको अपडेट दूंगा डेली का डेली। और वीकली एनालिसिस जो भी हमारी होती है एलियट वेव के आधार पर, वो सारी की सारी अब इसी चैनल के ऊपर आएगी, शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे नए चैनल को, और यहीं से हम सारे के सारे अपडेट करेंगे मार्केट की। शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर अब आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे, जो चीज़ें होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मार्केट की एनालिसिस देखने को मिलेगी। हम इस पर लाइव आने का भी सोच रहे हैं, सारे के सारे लाइव आने का भी अगले वीक से 2 वीक से प्लान कर रहा हूँ मैं। लाइव आकर भी मैं समझाने का प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आज की एनालिसिस को हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि हम वीक में एनालिसिस डालने की बजाय मैं सोच रहा हूँ कि मैं लाइव आ जाता हूँ वीक में 2 बार। लाइव आ जाने से क्या होगा कि आप मुझसे लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो मार्केट में कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उसकी हम 2 बार या 3 बार हम वीडियो डाल देंगे लाइव का एनालिसिस का। तो उसी समय आप पूछ लेना सर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ रिकॉर्डिंग कर तो देते हैं, लेकिन क्या है कि वो चली जाती है, अपलोड हो जाती है, फिर बाद में किसी को कुछ डाउट होते हैं वो पूछ नहीं पाते हैं। तो लाइव ही मैं सोच रहा हूँ आने का। तो मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में लिख करके क्या लाइव सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें बातें करेंगे। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी की एनालिसिस को। निफ्टी की एनालिसिस जो है, हमारा करेक्शन आप देख सकते हो कि शुरू से यहाँ से चल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि हम करेक्शन में एंटर हुए हैं। ये करेक्शन में इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो लास्ट वाला जो स्विंग लो है ना, ये वाला जितना भी है, ये सब इसने कम समय में काटा है। तो यानी करेक्शन की एक लेग जो है वो नीचे की तरफ बन चुकी है। यहाँ पर ध्यान रखना फ्रेंड्स, काफ़ी जने कन्फ्यूज़ हैं कि नया ट्रेंड बन जाएगा तो क्या हो जाएगा। करेक्शन में ही है। अगर हम 26,000 के लेवल को काट भी देते हैं तो भी करेक्शन में ही है, ध्यान रखना। फिर घूम फिर के हमको नीचे ही आना है। तो ये चीज़ है। तो यानी कि ये पूरी की पूरी करेक्टिव फॉल था यहाँ पर, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 मैंने अभी भी मेरे इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, ठीक है, ध्यान रखना। और उसके बाद में हम इस बाउंस बैक में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ये बाउंस बैक आप देख सकते हो कि इस गिरावट को 37 दिन हुए थे और इस बाउंस बैक को आज हमारे 16 दिन पूरे हो चुके हैं। तो यानी कि 50% ऑफ द टाइम, मैंने आपको बोला था, याद है फर्स्ट वीडियो, कि यहाँ से मिनिमम 15 से 16 दिन ऊपर रहने वाले हैं। तो आप देख लो 16 ट्रेडिंग डेज हमारे हो चुके हैं और अभी भी हम ऊपर ही काम कर रहे हैं। और आने वाले संभावना में ऐसा लग रहा है कि 1 वीक हम और ऊपर रह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसकी तो हमने अच्छे से एनालिसिस कर ली। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। आइए इसको 60 मिनट का चार्ट कर देते हैं और इसको फिर इसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। 60 मिनट के चार्ट के अंदर हमने शुरू में लास्ट में ये बात करी थी कि हमारी ये ए वेव कंप्लीट हुई है, हमारी ये बी वेव कंप्लीट हुई है और हमारी ये सी वेव कंप्लीट हुई है यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी समय से यहाँ पर होल्ड कर रहा था मार्केट। तो मैंने आपको बोला था कि एक बार अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो सी जो है वो 5+4 में ऊपर जाएगी, यानी 5+4 = 9 होता है। तो 9 वेव में सी वेव एक्सटेंडेड बनेगा। लेकिन इसने क्या करा कि इस वाले को, मतलब इसको काटने में इसने इतना समय ले लिया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इस ग्रीन कलर की कैंडल को काटने में इसने कितना समय ले लिया, 1 2 3 4 5 छठी कैंडल में जा कर के काटा है, जो वैलिडेशन नहीं माना जाता है। पैटर्न कन्फर्मेशन जो होता है ना नीचे की तरफ, उसको वैलिडेशन नहीं माना जाता। वैलिडेशन तभी होता है, मैं आपको बताता हूँ कब होता है, जब पूरा नीचे डाउन, ये ऊपर जाने की वजह बताता हूँ क्या थी ऊपर जाने की। ये 4th से लेकर के 5th वेव जो बनी थी सी वेव के अंदर, इसने पैटर्न मतलब करेक्शन तो स्टार्ट करी ये वाला लो पॉइंट काटने के बाद, लेकिन ये लो काटने में इसने बहुत समय ले लिया। ज़्यादा 2 दिन में काट देता ठीक है, लेकिन इसने इतना समय ले लिया इस लो को काटने में, इसीलिए ये वी शेप की रिकवरी आई। और ये जो नीचे की तरफ जो गिरा ना, कि मैं बोल रहा था कि ये जो काट देगा तो पैटर्न कंफर्म हो जाएगा नीचे की तरफ, लेकिन वो नीचे इसने पैटर्न तो कंफर्म किया, लेकिन वो नीचे जाने का पैटर्न कंफर्म नहीं किया, सिर्फ इसने अपनी एक्स वेव बनाई है। अगर वो जो सिंगल कैंडल थी, ये ग्रीन वाली जो कैंडल थी ये वाली, इसी को अगर 2 दिन के अंदर काट देता लो पॉइंट, तो मान लेते कि ये टॉप बन गया, लेकिन इसने नहीं काटा इसको। तो इसका मतलब ये जो नई वेव लगी है नीचे की तरफ, यहाँ पर ये एक्स वेव मार्क हो जाएगी। तो यानी कि ये ए बी सी और ये एक्स वेव बन जाएगी, ठीक है।
तो ये जो एक्स वेव बन गई है तो इसका मतलब हम और ऊपर की तरफ जाएंगे अब, और ठीक है। तो यानी कि हम और ऊपर की तरफ जाएंगे तो नया ऐप करेक्टिव राइज स्टार्ट हुआ है। तो ये जिसकी एक लेग जो है वो यहाँ पर मंडे के दिन मतलब फ्राइडे के दिन जो है ना लास्ट वहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी, यानी कि ए वेव। उसके बाद में एक छोटी मोटी करेक्शन होगी 3 फॉल के अंदर इस तरह से, मैं आपको दिखा देता हूँ समझा करके। इस तरह से फॉल होगा, यानी ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा हल्का सा, उसके बाद में ये ए बी सी बना कर यहाँ आएगा, उसके बाद में फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ है, तो ये इस तरह से करेक्शन चल रही है अब। तो यानी कि ये एक्स वेव बन गई हमारे सामने, अब नया ए बी सी बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो नया ए बी सी बनेगा तो पूरा टारगेट हमारा वही रहेगा, टारगेट में कोई चेंजेस नहीं है। यानी कि जो हम बात कर रहे थे शुरू से कि हम 25,100 तक जाएंगे, कल तक ऐसा लगा कि नीचे जाएंगे, लेकिन इसने ऊपर खींच के उस चीज़ को कैंसिल कर दिया है और ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। यहाँ पर क्लियर कट हो चुका अब। तो यानी कि हम एक बार 25,100 तक जा सकते हैं। यहाँ तक तो मैं मान के पहले भी चल रहा था, अभी भी ये लेवल मेरे लिए इंटैक्ट है, ठीक है। तो ये सिंपल सी एनालिसिस है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एलियट वेव में क्या होता है कभी कभी कि मैं आपको सिखा देता हूँ लास्ट में, ये जो लास्ट वाला जो फॉल होता है, राइज होता है, अगर ये कम समय में काट दे और पूरा 100% रिट्रेसमेंट कर लेता तो हमारा सी वेव यहीं लग जाता। लेकिन इसने इतना समय ले लिया यहाँ पर, उसके बाद में काटा, तो ये सी वेव का इस पूरे राइज का एक्स वेव बनाने के बाद में अगर ये ऊपर नहीं जाता, मान लेते ऊपर नहीं जाता और यहाँ पर बाउंस बैक लेने के बाद में फिर से नीचे की तरफ आता, तो भी वो एक्स वेव ही कंसिडर होती। एक नया हाई वापस से ऊपर की तरफ जाता, हाई बनता नहीं बनता जो भी है, लेकिन ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, ठीक है। तो अब इसने क्या करा, ऊपर की तरफ इतने स्पीड से काटा है, तो इसका मतलब क्लियर कट इंडिकेशन है ये कि हम और ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब हम नीचे कहाँ तक आ सकते हैं, ये जो पूरी लेग दिख रही है ये वाली, ये ख़त्म होगी 24,850 के इसके हाई के आसपास, यानी कि पहले जो हाई बना है 850 के आसपास, यहाँ तक हम एक हाई लगाएंगे। तो एक बार मैं ना वहाँ रिट्रेसमेंट लगा करके अभी आपको बता देता हूँ कि जो अब करेक्टिव फॉल होगा नीचे की तरफ वो कहाँ तक हो सकता है। मैं मान के चलता हूँ कि 24,850 पे हमारा हाई लगने वाला है, यहाँ लगा दी मैंने रिट्रेसमेंट, ठीक है। थोड़ी सी ऊपर कर देता है इसको, ठीक है। तो ये मैंने रिट्रेसमेंट का पॉइंट लगा दिया है दोस्तों। तो अब इसका जो फॉल है वो 38% की रिट्रेसमेंट तक ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो यानी कि 24,600 इसके यहाँ तक आ सकता है। यहाँ से आने के बाद में फिर से हमें ऊपर की तरफ ही जाना है, ये आप मान के चलो। अब आपके लिए स्टॉप लॉस क्या है, अब आपके लिए स्टॉप लॉस जो है वो बनेगा 24,400, यानी कि ये जो 38% की रिट्रेसमेंट का जो रेशियो मैंने लगा रखा है ना, ये आपका स्टॉप लॉस है। अब जब तक हम इस एरिया के नीचे नहीं आते हैं तब तक आपको शॉर्ट में नहीं बैठना है, ध्यान रखना। आप इस एरिया के नीचे आ जाएंगे तब जाकर हम शॉर्ट करेंगे। चल करेक्टिव राइस बाउंस बैक ही रहा है, ध्यान रखना। सून और लेटर यहीं कैसे हम पलटेंगे और स्पीड से पलटेंगे, ध्यान रखना। अभी भी ज़्यादा वो बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक करेक्टिव राइस चल रहा है जो देखते हैं कहाँ ख़त्म होता है। अभी 16 दिन हमारे पूरे हो चुके हैं, यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन इसने ये ऊपर करके टाइम को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया है। अब 16 के दिन में फिबोनाची का जो नंबर होता है वो कितना होता है, मतलब 13 के बाद 8 और 5 13 होता है, 13 के बाद 21 पर चला जाता है, यानी कि 16 के अंदर 21 दिन मतलब 5 दिन और जोड़ दूँ, यानी कि एक वीक हम और ऊपर रहने वाले हैं। तो 21 डेज़ तक हमारा फिबोनाची का सीरीज नंबर अगला कंप्लीट होगा। तो यानी कि 5 डेज़ और हम ऊपर की तरफ और रहने वाले हैं। तो ये जो लेवल बचा हुआ है 25,100 तक का, ये मेरे हिसाब से टच करने के बाद में कहीं ना कहीं यहीं कहीं से हम नीचे की तरफ पलट जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके लिए मैंने ये नया स्विंग लो पॉइंट भी मार्क कर रखा है एक्स, और मेरे लिए अब 38% की जो रिट्रेसमेंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है 24,415 की रिट्रेसमेंट। अब ये 38% रिट्रेसमेंट कौन सी है दोस्तों, ये वाली है, ध्यान रखना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है तो उसका लेवल यही आ रहा है 24,400 के आसपास, ठीक है। तो ये हमारा रिट्रेसमेंट का पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेना। तो ये है पूरा का पूरा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। तो यहाँ पर आज हम इस एनालिसिस को, निफ्टी के एनालिसिस को समाप्त करते हैं और हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस को एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में कोई डाउट नहीं है, पैटर्न कंफर्म किया था, काफ़ी कम समय में ऊपर की तरफ गए। इसमें अब इसको मैं एक्स वेव अभी मार्क नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि अगर मैं एक्स वेव मार्क करता हूँ ना तो हालांकि टारगेट में थोड़ी सी में ना इसमें मैं एनालिसिस नहीं करना चाहता। मैं एक काम करता हूँ, एलियट वेव की कोई एनालिसिस नहीं करना चाहता, क्योंकि फोर्थ वेव कभी भी ना इसके अंदर एंटर नहीं करती। हल्की सी एंटर तो कर गई, ऊपर की तरफ चल गई, फिर भी सपोज़ करो मैं इसको 1 2 3 4 5 नाम दे भी देता हूँ तो हमारा टारगेट पुराना वाला ही रहेगा, ठीक है। इसमें आप एलियट वेव के हिसाब से कुछ मत समझना, मैं अभी थोड़ा सा इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करूँगा एक बार। तो यहाँ तक हमारा जो टारगेट पुराना वाला जो था वो अभी भी जिंदा है, 54,400 तक का, हम वहाँ तक जा रहे हैं। अब इसके अंदर मैं आपको स्टॉप लॉस दे देता हूँ।
एक नई वेव निकली ऊपर की तरफ से, ये मान कर चलो जो स्विंग लो ये वाला, तो इसका हमारा अब स्विंग स्टॉप लॉस बन गया कुल मिलाकर के। ये जब तक ये नहीं होगा हम शॉर्ट में जाएंगे ही नहीं। अब इसका भी एक काम करते हैं, रिट्रेस में लगा देते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 38% कहाँ आ रहा है, 53,200, वही लेवल आ रहा है जो लास्ट में बार बार मैं कह रहा था कि यहाँ आ जाए तो सही है, लेकिन इसने कल इतना फॉल किया ना दोस्तों कि क्या ही बोले, स्टॉप लॉस सब काट दिया और उसके बाद ऊपर की तरफ निकला। तो यानी कि 53,200 का अब ध्यान रखना है, 38% की रिट्रेसमेंट और ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। आप ये मान के चलो ऊपर की तरफ जा रहे हैं एक बार, ठीक है। कल को कुछ चेंजेस हो जाए फिर देखते हैं क्या होता है। जिस हिसाब से खींचा ही ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। कल क्या हुआ दोस्तों, मैंने भी यहाँ पर पोजीशन बनाई थी 54,000 क्या कहते हैं 24,400 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाया था 24,300 का। उसने 300 का भी स्टॉप लॉस काटा, 200 को भी काटा। कल तो ऐसा लग रहा था जैसे आधी 24,000 आ जाएगा। इस वजह से इसने जो वी शेप की जो रिकवरी ली वो रिकवरी में काम ही नहीं कर पाए। तो कभी कभी मार्केट में होता है, 10 में से 2 दिन ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या कर सकते हैं। बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक काम किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक काम किया, इस पूरी रेंज में अच्छे से काम नहीं हो पाया है, ठीक है। तो देखते हैं अब आने वाले समय में अब हो सकता है काम अच्छे से, क्योंकि अब पता चल गया ना कि ये स्विंग लो बन गया। तो यहाँ मुझे कहीं मिलता है तो देखेंगे इसको, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा करके इसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज की मेरी एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। दोस्तों आप मेरे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, शुभ ट्रेडिंग एकेडमी वाले को भी। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो फटाफट से जाओ और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर जाकर के जुड़िए, यहाँ पर मैं सारे की सारी आपको ट्रेड से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड अपडेट करता हूँ। तो जाइए, अपडेट रहिए, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। और काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ मैं दोस्तों, और अपडेट रहिए मेरे चैनल से। अपडेट रहोगे तो मार्केट में सही नॉलेज मिलेगी आपको। बाकी बहुत जने ऐसे हैं कि इलियट वेव को भी पता नहीं कैसे कैसे बता रहे हैं, भगवान जाने कहाँ से सीखा है, कैसे सीखा है, कहाँ से टाइम एनालिसिस करते हैं। मेरे को तो चीज़ समझ में नहीं आती भाई, किस चीज़ पर सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी मार्क कर रहे हैं। मैं कोई तो इसको ये ए और बी और इरेगुलर करेक्शन बोल रहा है, कोई तो क्या बोल रहा है यार, इसकी 12 करूँ समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब उनकी एनालिसिस है भाई, देखते हैं कौन सही होता है कौन नहीं होता है। मैं गलत होता हूँ तो मैं गलत होऊंगा, वो सही होंगे तो वो सही होंगे, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि मेरे गलत होने की संभावना है, क्योंकि मैं किताब से पढ़ा हुआ हूँ, किताब में चीज़ें देखी हुई है। मुझे नहीं लगता वो कहाँ से अपने हिसाब से निकालते हैं, क्या करते हैं भगवान जाने। कुछ भी मतलब कुछ भी मार्क कर लेते हैं, किसको कुछ भी मार्क कर लेंगे, कभी भी कुछ भी कर लेंगे, भगवान जाने कैसा क्या सीन। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आज के एनालिसिस को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।